मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली वचन है, जो कि इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। आप बीमारी से, रोग से, हर एक समस्या से आप आजाद होंगे मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वचन ही यीशु है और यीशु ही वचन है। तो यदि आप इसे विश्वास से मेरे मसीह भाई बहनों सुनकर आप समझ कर जाएंगे तो परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपके घर से हर एक समस्या आज जाएगी यीशु के नाम से। तो मेरे मसीह भाई बहनों, उस वचन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं, जैसा कि लिखा है मेरे मसीह भाई बहनों लूका अध्याय 24 के 36 में। यीशु चेलों को दिखाई देना, ये बातें कह ही रहे थे कि वह उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा जो है, चेले सोच ही रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में खड़ा हुआ और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और ना समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, चेलों ने सोचा कि ये कोई भूत है। अचानक उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि चेले द्वार को बंद किए थे, दरवाजे को बंद कर सब चेले अंदर में मन में सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मर गया है, अब क्या होगा, अब हमारा कैसे उद्धार होगा, हम बीमारी रोग से कैसे आजाद होंगे। ऐसा सोच ही रहे था कि प्रभु उनके बीच में आया और खड़ा हो गया और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे ना समझे कि ये प्रभु है। उन्हें सोचने लगे कि ये भूत है। उसने उनसे कहा, यहोवा ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ कि नहीं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यहोवा ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मेरे हाथ पांव को तो देखो और उसे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा कहता देखो मुझ में हाथ, मांस और हड्डी भी है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव को दिखाया। चेलों को और उन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ और पैरों को दिखाया। जब वे आनंद के मारे उनके प्रेरित ना हुई, वे आश्चर्य करते, तो उसने उनसे कहा पूछ, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? यीशु मसीह ने उनको सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो उसने उन्हें भूनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। यीशु मसीह को चेलों ने एक टुकड़ा दिया मछली का और उसने लेकर उनके सामने खाया। यहोवा ने उनके सामने खाया ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे खा सकते हैं और उनके हाथ पैर हैं, वे स्वयं परमेश्वर, वो जी उठा है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी ही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी होंगी। मेरे मसीह भाई बहनों, चेलों को यीशु मसीह ने बताया था कि देखिए मैं मरूंगा और जी उठूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो ये सब बातें पूरी होनी थी, क्योंकि मूसा भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी कि मसीह आएगा, तुम्हारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो मेरे मसीह भाई ने यहोवा कहता ये सब बातें पूरी हो, इसलिए हुई। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझाने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों के मन में फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा कहता है मसीह आएगा। उसने चेलों से कहा था, ये भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह आएगा और दुख उठाएगा, मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा और यरूशलेम के सारे जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार होगा। वही है आज प्रचार हो रहा है पूरे देश में, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन है। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा जल्द आने वाला है, इसलिए पूरे जाति पर उसका प्रचार हो रहा है, पूरे गांव पूरे देश में। मेरे मसीह बहनों, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रेरित मेरे पिता ने कही है उसको तुम उतारूंगा, आमीन, तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ
तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन यह बताता है, यीशु मसीह ने कहा था कि देखिए मैं तो जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने, परंतु तुम इसी नगर में इकट्ठा रहना। जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत ही सामर्थी चीज है। तो लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। कुल वहां लोग 500 से कई अधिक लोग थे, परंतु यहोवा की वही बातें हैं कि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने दिया तो लोग कुल वहां 120 लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरी थी। मेरे मसीह भाई बहनों, तो यहोवा ने यही कहा है कि सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में रहना। उसने कहा अगर तुम पवित्र आत्मा जब तक नहीं पा जाओ तब तक इस गांव से, इस नगर से तुम्हें नहीं जाना है। तो लोगों ने जो प्रभु की चिंता थी, जिन्हें परमेश्वर से प्रेम था, जो परमेश्वर की आशा को, जो परमेश्वर के प्यार को पाना चाहते थे, वे टिके और वे खड़े रहे और उनको फिर पवित्र आत्मा दी गई। आज वही पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में काम करती है। मेरे मसीह भाई बहनों, हर एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा ही काम करती है। तो वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें लोगों को दे के गया है, और जितने लोग पवित्र आत्मा पाए वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, यही है अन्य भाषाएं बोलने का, क्योंकि उन पर पवित्र आत्मा उतरी थी। वे लोग कुल 120 लोग थे, और परंतु 500 से अधिक थे, परंतु वे चले गए थे। कुल 120 लोग थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरी थी। मेरे मसीह भाई बहनों, यही परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि कैसे मैं उनको दिखाई दिया। यस मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये गवाही पहुंचे। आमीन।